भारत माता की जय, भारत माता की जय। शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे। शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे। वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चांद रहेगा, भगत सिंह का नाम रहेगा। सूरज चांद रहेगा, भगत सिंह का नाम रहेगा। भगत सिंह का यह बलिदान याद रहेगा हिंदुस्तान। भगत सिंह जी का ये हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सबके प्रयास से हमारे शहर में नगर परिषद के विशेष सहयोग से निरंतर हमने जो प्रयास किए कि यहाँ पर भगत सिंह जी की प्रतिमा लगे, आदमकद बंदीगह लगे, वह भी आदरणीय रंजीत जी और प्रेम सिंह जी के कार्यकाल में लगी। हमने प्रयास किया बाद में इस पुल का नाम, पूरे पुल का नाम शहीद भगत सिंह सेतु के रूप में रखा जाए और यहाँ पर निश्चित रूप से फुलवारी हो और एक सामने शहीदी स्थल के रूप में भी हमने कुछ प्रोग्राम की रचना रखी। उसको भाई भारत जी और पूरी टीम ने भी इसको पूर्ण किया। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। इस समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय नाहर सिंह जी, आदरणीय चंद्रगोप सिंह जी चौहान और आज जिनकी उपस्थिति में निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय विधायक ताराचंद जी, भाई भारत सिंह उपाध्याय और आशीष जी कोठारी, तीनों यहाँ उपस्थित हैं। हमने कल जब बैठक की एक विषय आया हमारे सब बंधुओं की ओर से भी कि जो उड़ियापोल से लेकर के जो नया मार्ग अपना पीछे खुला है, जो सिख कॉलोनी के पीछे पार है और पार और पार दोनों के बीच में कुछ किराए में भी जगह शेष हो, वो जगह हमको प्राप्त हो, नगर परिषद को रहे। हमारी सब इच्छा है कि वहाँ शहीद भगत सिंह और इन दोनों के विशेष सहयोगी राजगुरु और प्रदेश की एक मूर्ति के रूप में वहाँ पर मूर्ति स्थापित करें और देश विदेश के आए हुए टूरिस्ट देखें और उसको कैसे विकसित करना है, इस पर बैठ करके एक टीम बना करके एक बार फिर बैठेंगे कि इस सिस्टम को भाई रोबी जी से हम कैसे विकसित कर सकें ताकि आने वाली पीढ़ी को हम आयोजन करें और अगली बार हम जब मैराथन दौड़ यहाँ से करें तो वहाँ से भी हमारा कार्यक्रम हो और हमारे भाई समाज के मंत्री जी वो हमारी व्यवस्था को भी संभालने के लिए उनका भी निवेदन करने का आग्रह भी है। आज हम सब आपका स्वागत। हमारे मेरी अध्यक्ष का विशेष आभार। उन्होंने पूछा क्या कार्यक्रम है तो इन्होंने कहा मैं श्रीखंड लेके आता हूँ। उनके चरणों में वंदन। उन्होंने आज़ादी की वो झलक अलग जगह थी कि जिससे देश के युवा देश को अपना बलिदान देकर अपना समर्पण देश के लिए आज़ाद कराने के लिए संकल्प। काकोरी कांड के बाद जब बाढ़ जा सकते थे उनके बाढ़ सकते थे उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। मेरे खून के इस खतरे से देश का युवा जागृत होगा। आज़ादी के 75 वर्षों के अंदर देश के अंदर सब रानी लक्ष्मीबाई से लेकर वीर सावरकर तक, सुभाष चंद्र बोस से लेकर गोपाल कृष्ण गोखले तक, लाला लाजपत राय से लेकर जिन्होंने अपना स्वयं का आज़ादी के अंदर अपनी आहुति पिछले वर्षों में ही सरकार ने किया है। ये उनके
उनके बलिदान को, उनके त्याग को इसलिए जाने और उसके प्रयास के अंदर हमने देखा है कि केवड़िया के अंदर सुभाष चंद्र बोस की सरदार वल्लभ भाई शहीद उनके इस तरह के दिवस को मनाकर उनके इसके स्टेशन पर युवा इस बात को जाने कि आज़ादी के लिए कितने लोगों ने बलिदान। क्या उदयपुर में भी भगत सिंह की प्रतिमा लगा सकते हैं बड़ी? अभी इतनी बड़ी है, कौन सी इतनी बड़ी है, ये बहुत बड़ा निर्णय है और मैं आपको ये कह दूँ प्रयास रहेगा। हाँ, जितनी बड़ी लगे वो कम है। शहीद भगत सिंह जी की जन्म जयंती के अवसर पर उदयपुर शहर के जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और इस प्रतिमा स्थल से जुड़ी हुई समिति के समस्त सदस्य आज यहाँ उपस्थित हुए। शहीद भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की, क्योंकि हमने सबने प्रयास करके यह आदमकद मूर्ति यहाँ लगी, स्थापित हो, इसके लिए नगर परिषद का आभार। इस पुल सेतु को पूरा शहीद भगत सिंह सेतु जो नामकरण किया उसका भी उनका बहुत आभार। आज यहाँ उपस्थित सबकी एक हार्दिक इच्छा थी कि उदियापोल से लेके भट्टे के बीच में जो एक बहुत बड़ी अच्छी रोड बनी है और वहीं सिख कॉलोनी के पीछे की ओर वहाँ एक बहुत बड़ा पार्क है, उस पार्क और मार्ग के बीच में कुछ स्थान ऐसा है जिसको विकसित किया जा सकता है। आज सबकी इच्छा थी कि नगर निगम से, समाज सेवियों से, बाबाओं से और सबसे मिलकर के, और सिख समाज ने भी पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि इसमें मदद करेंगे। हम चाहते हैं शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की त्रिमूर्ति के एक बहुत बढ़िया इसमें प्रतिमा वहाँ बने और इस देश के नौजवानों को, आने वाली पीढ़ी को भी शहीद भगत सिंह का बलिदान और उनके बलिदान से मिली इस आज़ादी पर हम सब पुनः स्मरण कर सकें, यही निवेदन। जय। धन्यवाद। आपको भी बधाई भगत सिंह के जन्मदिन का। हाँ, सब आप जो बोले। बहुत दुख है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष, शास्त्री जी, लाला लाजपत राय, गेंदालाल दीक्षित, कितने ही हजारों हजार ऐसे क्रांतिकारी थे जिनके कारण से आज़ादी मिली और उनको ये इनकी जो इन्होंने किरणें फैलाई आज़ादी के लिए, शहीद होने के लिए, वो तत्कालीन समय के बाद में, आज़ादी के बाद में काले बादल इतने छा गए थे कि इनकी किरणें जनता तक और ठीक ढंग से लोगों के पास पहुंची नहीं। अन्यथा एक फसल पैदा होती इस देश के लिए दीवानगी की होती। आज जिनके चेहरे देखने के लिए देश तरसता है, नेता दे परदेश जान दिया भूलिया कौन तरीका है, जिसने मुंड आवन दिया हूं तक करता देश उड़ी का है। आज उस सुभाष का चेहरा देखने के लिए लोग देश तरसता ही रह गया, लेकिन उसको भुला दिया। सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, इनको लाला लाजपत राय, इन सब को भुला दिया और खुद भाड़े वाले भेड़िए यहाँ राज्य की कुर्सियों पे आकर के बैठ गए। भाड़े वाले भेड़िए सीमा पे आए क्यों? और ये जो है आज अर्जुन तेरे तरकस तेरे तीरों को तरकस खा गए क्यों? शांति यही ठीक बात है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आज देश की दशा के ऊपर रोना पड़ता है। कब तक सीमाएं खून पिएगी, खून से नहाती ये धरा जिएगी। कब तक मांग के सिंदूर लूटेंगे, कब तक धीरज के बांध टूटेंगे, कब तक अहिल्याएं जली जाएगी, कब तक पद्मन छली जाएगी, कब तक रावण के कपटी हैं वेश, कब तक खींचेंगे यहाँ द्रौपदियों के केस, कन्हैया लाल के गर्दनों के हत्याएं कब तक होती रहेगी, कब तक खींचेंगे यहाँ द्रौपदियों के केस। आजाद अमन हमें ये वतन चाहिए, आज गद्दारों को केवल यहाँ कफन चाहिए और वो कफन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु बन करके दिया जा रहा है। ये कुर्सियों के पुजारी बन करके नहीं दे सकते जो अपने चेहरे दिखाने के काम आते हैं। बाकी अंडरग्राउंड जिन्होंने काम किया देश के लिए, जो बीज बने आज़ादी के लिए, आज उनको जो बुलाने का काम किया जाता है ये ठीक नहीं है। भगत सिंह के चरणों में प्रणाम, शहीदों के चरणों में प्रणाम।